नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरजेश केन ओरेकल आई केयर मुरादाबाद से हूँ। मैं आई सर्जन हूँ। आज मैं आपको आँखों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आँखों में सबसे ज़्यादा कॉमन मोतियाबिंद होता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि मोतियाबिंद हो गया है और इसके उपचार के लिए क्या नई तकनीक है, किस तरीके से हम इसका ऑपरेशन करा सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ आज। देखिए, ये हमारी एक आँख है। आँख में ये पुतली होती है। पुतली के पीछे हमारा लेंस होता है, जो कि उम्र के हिसाब से 55 साल के आसपास की या 40-45 साल में ये इसमें मोतियाबिंद बन जाता है, जो कि सफ़ेदी हो जाती है। हम लोग इस मोतियाबिंद को निकाल के और इसकी जगह लेंस डालते हैं। तो मोतियाबिंद जब हो जाता है तो आपको पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए आपको हल्का सा धुंधला दिखेगा, आपको घेरे दिखेंगे, आपको तेज रोशनी में दिखने परेशानी होगी, रात को आपको रोशनी के प्रतिबिंब दिखाई देंगे, किसी को बादल जैसे दिखते हैं, किसी को तिलमिले जैसे दिखते हैं। यदि आपको इस तरीके से आपकी आंख के सामने कुछ दिख रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको मोतियाबिंद है। पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जब आंख से दिखना बंद हो जाता था तब हम मोतियाबिंद कहते थे, लेकिन समय के साथ साथ इतनी तकनीक्स, इतनी हायर मशीन्स आ गई हैं और इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है कि अब जब मोतियाबिंद हो जाता है हम तब ऑपरेशन करते हैं। तो जो अभी मैंने सिम्टम्स बताए, यदि आपको वो हैं तो आप मान के चलिए कि आपको मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद का इलाज आज के टाइम में बहुत एडवांस हो गया है। आपने सुना होगा फेको इमल्सिफिकेशन लेज़र विधि द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें ना कोई टाँका लगता है, ना कोई चीरा लगता है, ना ही कोई इसमें पट्टी करनी पड़ती है। मरीज को तुरंत आधे घंटे में छुट्टी दी जाती है। हॉस्पिटल में 2 से ढाई घंटा लगता है। तीसरे दिन से मरीज अपनी सारी दिनचर्या की काम कर सकता है, खाना बना सकता है, रसोई में जा सकता है, ऑफिस में जा सकता है, जहाँ तक है झुक के नमाज पढ़ सकता है। 8 से 10 दिन आँख में पानी नहीं लगाना होता और 1 महीने करीब दवाई डालनी पड़ती है। ये नॉर्मल आज के टाइम में फेको इमल्सिफिकेशन और एडवांस सर्जरी से कराने से उपचार है। लेंसेज भी बहुत अच्छे तरीके के लेंसेज आ गए हैं। इतना छोटा 2.2 मिलीमीटर का इंसिजन है। ये आप देख रहे हैं, इसमें लेंस फिक्स होके आता है और हमको कुछ नहीं करना होता, जस्ट प्रेस करके लेंस डाल देते हैं। और ये डालने से आपको दूर का, पास का, बीच का, तीनों लेवल पे आपको क्लियर रोशनी दिखती है और आप अपना रूटीन काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहले ज़माने में, आज से 20 साल 25 साल पहले जब हम ऑपरेशन कराते थे तो 1 महीने का परहेज करना पड़ता था, आपको लेट के रहना पड़ता था, टाँके लगते थे, कटते थे। अब वो सिस्टम बिल्कुल नहीं है। अब आप तीसरे दिन से सारा काम करेंगे और आपको सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल की तरह रहेंगी। यदि आपको जो बताए गए सिम्टम्स में है, जैसे धुंधला दिखता है, धब्बे आते हैं, आपको देखने में परेशानी होती है, लाइट के सामने घेरा दिख रहा है, 1 के 2 दिख रहे हैं, या दिन में धुंधला दिखता है, रात में सही दिखता है, तो आप आके हमारे पास जांच करा सकते हैं और अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, उन लोग अपने आयुष्मान कार्ड्स के द्वारा फ्री ऑपरेशन करा सकते हैं। आप हमारे मेडफो नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करके आपको सारा का सारा वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक चीज़ और है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि आप मोतियाबिंद को डिले करते हैं, देरी करते हैं और नहीं कराते, और आपने एक आंख अभी ऑपरेशन करा ली और दूसरी आंख के लिए 2 साल 3 साल इंतज़ार करते हैं, तो जो रोशनी की गुणवत्ता है वो आपको अभी मिलेगी, वो बाद में नहीं मिलेगी। ऑपरेशन ना कराने से काला मोतिया बन जाता है, आँख में सफ़ेदी आ जाती है, ग्लॉकोमा बन जाता है और ऑपरेशन कराने के बाद धुंधला नहीं दिखता। फिर हमको लगता है कि हमने तो ऑपरेशन कराया, लेंस भी डलवाया, लेकिन हमको साफ नहीं दिख रहा। वो क्यों नहीं दिखता? कि हमने समय पे ऑपरेशन नहीं कराया। अब ज़माना मोतियाबिंद में ऑपरेशन का, जब मोतियाबिंद हो जाता है तभी आप ऑपरेशन कराइए, तो एक बेहतर रोशनी आपको मिलेगी।